नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पजेसिव या कहें तो जेनेटिव केस के अंतर्गत एपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग संबंध या ऑनरशिप दिखाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग निम्न दशाओं में करते हैं, जबकि इसका पहला रूल है हम उस नाउन के साथ करते हैं, नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं जिससे किसी व्यक्ति के बारे में बोध कराता हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे मोहन्स कार, मोहन्स कार यानी मोहन की कार। एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमने किया मोहन के साथ। जैसे कहते हैं कि द डॉक्टर्स क्लिनिक, द डॉक्टर्स क्लिनिक। यहाँ पर भी डॉक्टर जो है ये किसी पर्सन के होने का बोध यहाँ से व्यक्त हो रहा है। द प्रिंसिपल्स ऑफिस, द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो इन दशाओं में हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं जहाँ पर किसी नाउन से किसी व्यक्ति का बोध व्यक्त हो। सेकंड रूल इसका है कि हम लोग निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ भी, निर्जीव वस्तुओं के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम करते हैं जिससे कि उससे उस निर्जीव वस्तु का बोध हम लोग जैसे प्राणीधारी या जीवधारी की तरह उनका बोध व्यक्त हो, प्राणधारी की तरह। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें, मान लीजिए कहते हैं सन्स रे, सन्स रेज, नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी। तो इन शब्दों का प्रयोग हम एज अ लिविंग थिंग्स हम प्रयोग करते हैं, इसलिए इनके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। कभी कभी हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग देखते हैं निर्जीव वस्तुओं के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं निर्जीव वस्तु, उनके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि गलत है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि टेबल्स, टेबल्स लेग। तो टेबल्स लेग में यहाँ टेबल क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना गलत माना जाता है। इन दशाओं में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हुए इसके पोजीशन का बोध हम लोग कराते हैं। जैसे कि हम लिख दें कि द लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल। तो यहाँ ऑफ का प्रयोग करते हुए हम लोग पोजीशन का बोध व्यक्त कर रहे हैं। अगला जो रूल है, जैसे कोई नाउन दिया है और उस नाउन के अंत में एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में उस नाउन के अंत में एस जुड़ा हुआ है और इससे पोजीशन का भाव व्यक्त हो रहा है, तो हम लोग इसको एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हुए केवल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें बॉयज़ लिखा है, बॉयज़, तो यहाँ बॉय जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको एपस्ट्रॉफी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे जबकि एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एस जो है हिसिंग साउंड है, यहाँ पर एस का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम लोग केवल लिखेंगे बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल लिख दिए, गर्ल्स टीम लिख दिए, गर्ल्स टीम। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और उसका इंड जो है एस से हो रहा हो, तो हम लोग वहाँ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करते हुए केवल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एपस्ट्रॉफी जो होता है इसको हम लोग फ्लाइंग कॉमा के भी नाम से भी जानते हैं, फ्लाइंग कॉमा के नाम से जानते हैं। तो इन दशाओं में हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करते हुए केवल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अगला जो रूल है, समय दर्शाने के लिए भी हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। समय दर्शाने के लिए, समय दर्शाने के लिए जैसे कि कल मान लीजिए हम लिख दें वन डेज लीव, वन डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। तो यहाँ पर डेज जो है हमारा समय को दर्शा रहा है, वन डेज लीव। चाहे लिख दें अ मंथ्स हॉलीडे, अ मंथ्स हॉलीडे, तो यहाँ भी मंथ जो है यह समय को बता रहा है, तो यहाँ पर हम इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अगला जो रूल है,
जैसे तौल के लिए भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तौल के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, जैसे हम कह दें अ टन्स वेट, अ टन्स वेट। अगला जो इसका रूल है, जब कोई कंपाउंड नाउन दिया हो, कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग सावधानी के साथ करते हैं। उसमें जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि फादर इन लॉज हाउस, फादर इन लॉज हाउस। तो फादर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, इसका लास्ट जो वर्ड है लॉज है, उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हुए पोजीशन को दिखाएंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। तो यहाँ पर भी पोजीशन का भाव हम लोग किसके साथ, कंपाउंड नाउन के अंत में अंतिम जो वर्ड है इसका, उसमें पोजीशन का प्रयोग करते हुए, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हुए हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग, मान लीजिए कोई नाउन दिया है, नाउन, और उसका प्लूरल फॉर्म जो है उसके अंत में एस नहीं लगा है, तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हुए पोजीशन को दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं मेंस वियर, वुमेन्स टीम। तो यहाँ पर भी ये मेन और हमारे ये जो ओमेन लिखा है, वीमेन जो है, ये दोनों प्लूरल फॉर्म में है, जबकि इसका एंडिंग जो है अंत एस से नहीं हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहाँ पर करके और पोजीशन को दर्शाया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में एपोस्ट्रोफी एस के सही यूज के बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें तथा कमेंट अवश्य करें। अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।